देखिए, आज हम लोग इसका 38 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। 38 नंबर प्रश्न को हल करेंगे। देखते हैं 38 नंबर प्रश्न क्या दिया गया है। सबसे पहले दिए गए फलन को y मान लेते हैं। दिए गए फलन को y मान लेते हैं। लिखेंगे माना y इजकल टू, जो दिया गया है उसको y मान लेते हैं। y इजकल टू क्या दिया गया है भाई, स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि 2tan x बाई 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो डायरेक्ट हम इसको यहीं पे डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष, तो dy बाई डी एक्स इजकल टू डी 2tan x बाई 10x प्लस cos x, ये सबका क्या है, ऊपर होल स्क्वायर है, यानी dx के पावर n बाई dx वाला फॉर्मूला पहले अप्लाई कर लेते हैं। तो d 2tan x बाई 10x प्लस cos x इनटू, अब इसको ऊपर लेके जाते हैं। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, पहले इसको ऊपर हटा दें। अब उसके बाद ये हो जाएगा d 2tan x बाई 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर बाई ये होल स्क्वायर यहाँ नहीं रहेगा क्योंकि केवल dx रहेगा, बाई dx। अब आगे इसका फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा dx की पावर n बाई dx वाला फॉर्मूला पे तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन। dx की पावर n बाई dx वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो n इंटू एक्स के पावर n माइनस वन, एक्स के पावर n माइनस वन यानी कि 2 और इंटू 2tan x बाई 10x प्लस cos x के पावर 2 में से एक जाएगा, पावर 1 हो जाएगा, इंटू यहाँ देखिए डी यू बाई वी वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ऊपर u है 2tan थीटा और नीचे है कितना भी 10x प्लस cos x। तो याद इसका फॉर्मूला होता है कि v इंटू डी यू बाई डी एक्स, वी इंटू डी यू बाई डी एक्स माइनस यू इंटू डी वी बाई डी एक्स बाई वी स्क्वायर। तो v के रूप में जो काम कर रहा है उसको पहले बाहर निकालें, 10x प्लस cos x इंटू डी इंटू 2tan x बाई डी एक्स माइनस, अब की बार u को बाहर निकाल लेते हैं तो 2tan x इंटू डी 10x प्लस का cos x बाई dx बाई v स्क्वायर। तो v के रूप में कौन काम कर रहा है हम, तो ये 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला स्टेप क्या होता है देखते हैं। अगला स्टेप हमारा ये हो जाएगा 2 दूना 4 इंटू 10x बाई 10x प्लस cos x इंटू, यहाँ देखिए 10x प्लस cos x जैसे के तैसे इंटू ये 2 अचर पद है इसको बाहर ले लेंगे और डी टेन थीटा बाई डी थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा, यानी सेक स्क्वायर एक्स माइनस ये है हमारा 2tan x इंटू यहाँ देखें तो ये डी टेन एक्स बाई डी एक्स का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी कॉस एक्स बाई डी एक्स है तो इसका हो जाएगा माइनस का साइन एक्स बाई 10x प्लस cos x का क्या है, 10x प्लस cos x का होल स्क्वायर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखें तो ये हो जाएगा हमारा 4 इंटू 10x बाई 10x प्लस cos x इंटू यहाँ देखा जाए तो 2 सेक स्क्वायर x। चलिए पहले इसको 2 सेक स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x प्लस 2 इंटू सेक स्क्वायर एक्स
इंटू कॉस एक्स माइनस 2 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स, और ये माइनस माइनस प्लस 2 10x इंटू साइन एक्स मल्टीप्लाई कर ली। अब बाई नीचे जो है कितना था 10x प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, जैसे कि तैसे। अब देखें कि ऊपर कुछ कटने वाला है शायद, तो जो कटने वाला है उसको काट लेते हैं। देखिए 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x माइनस 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10x कैंसिल हो जाएगा। 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स और 2 10 इंटू साइन एक्स, इसको एक साथ ले लेते हैं। बढ़े आगे जब यहाँ बढ़ेंगे तो हो जाएगा हमारा, हो जाएगा ये 4i इंटू 10x बाई 10x आप प्लस कॉस एक्स। यहाँ देखिए तो क्या समान जाती है, क्या जुड़ने वाला होगा तो जुड़ेगा। 2 यहाँ पे 2i इंटू ये देखिए सेक को ऐसे भी तो हम लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर को सेक एक्स इंटू 1 बटा सेक एक्स इंटू क्या चीज, इस सेक के बदले 1 बटा कॉस एक्स लिख सकते हैं। 2 सेक था तो 1 सेक को यहाँ पे डाल दिए और 1 सेक का फॉर्मूला डाल देंगे 1 बटा कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस नहीं प्लस, वहां पे क्या है 2 इंटू 10x इंटू साइन एक्स। ये क्या होगा कि कॉस से कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब बाई नीचे जो है कितना है 10x प्लस कॉस एक्स का क्या है होल स्क्वायर। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो जाएगा मेरा 4 10x, नीचे देखिए 10x प्लस कॉस एक्स और 10x प्लस कॉस एक्स समान जाती क्या है, तो पावर यहाँ जुड़ जाएगा 10x प्लस कॉस एक्स के पावर होल क्यू हो जाएगा इनटू, यहाँ देखिए यहाँ 2 क्या बच गया, केवल 2 सेक एक्स बच गया और प्लस यहाँ बच गया 2 10x इंटू साइन एक्स, इतना बच गया। अब देखिए तो दोनों में कुछ कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकल रहा है, तो 2 जब हम बाहर कॉमन निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा 2/4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8 इंटू 10x इंटू यहाँ क्या बच जाएगा सेक एक्स बच जाएगा और ये बच जाएगा 10x इंटू साइन एक्स। अब आई नीचे जो है सो कितना है 10x प्लस कॉस एक्स का होल क्यूब, यही इसका आंसर हो जाएगा dy/dx। चलिए कर लीजिए लोग जल्दी से ताकि अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। दिख रहा होगा सबको क्लियर, दिख रहा होगा प्रश्न सबको क्लियर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न हमारा है, ये था हमारा 38, बढ़ते हैं 39 की तरफ। 39 क्या कहता है देखते हैं, 39 वाला प्रश्न क्या कहता है। 39 प्रश्न को स्क्रीन पे सबसे पहले ले लेते हैं। नंबर प्रश्न को ले लिया जाए स्क्रीन पे। क्या है 39, यहाँ पे लिख लेते हैं 39। देखिए 39 जो दिया गया है उसको सबसे पहले हम लोग क्या मान लें, क्या मान लें y मान लें। तो जो दिया गया फलन है उसको y मानिए। माना y इक्वल टू √x इंटू साइन एक्स प्लस साइन √x, ये हमारा y हो गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx इक्वल टू, यहाँ देखिए ये हो जाएगा। चलिए पहले सजा लेते हैं, d किसके सापेक्ष, तो d√x इंटू साइन एक्स प्लस साइन √x/dx। यहाँ देखा जाए तो डिफरेंशिएट 2 पदों में पहले टूटेगा, पहले 2 पदों में टूटेगा, फिर उसके बाद जो होगा वो फॉर्मूला के आधार पे चला जाएगा। तो ये हो जाएगा dy/dx इक्वल टू d√x इंटू साइन एक्स/dx।
प्लस डी डी और साइन रूट अंडर एक्स, डी साइन रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स। अब देखा जाए तो यहाँ पे u इंटू वी का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। फॉर्मूला शायद अभी नहीं मिला है u इंटू वी वाला, देखिए यहाँ पे लिख देते हैं डी u इंटू वी बाई डी एक्स। सिंपल सा फॉर्मूला होता है, एक बार u को बाहर निकाल कर v का डिफरेंशिएट कर लेते हैं और एक बार v को बाहर निकाल कर u का डिफरेंशिएट कर लेते हैं, तो हो जाएगा u इंटू डी वी बाई डी एक्स प्लस v इंटू डी यू बाई डी एक्स। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला होता है, इसी फॉर्मूला का प्रयोग होगा यहाँ पे। देखिए तो क्या होगा, यहाँ u के रूप में हमारा क्या काम कर रहा है रूट अंडर एक्स, v के रूप में क्या काम कर रहा है साइन एक्स, तो u को बाहर निकालेंगे तो रूट अंडर एक्स बाहर निकल जाएगा, तो d साइन एक्स बाई डी एक्स प्लस अब की बार v को बाहर निकालेंगे तो v जब बाहर निकलेगा तो हमारा साइन एक्स बाहर हो जाएगा, इंटू डी u का डिफरेंशिएट करेंगे, u का डिफरेंशिएट करेंगे तो u क्या कर रहे हैं डी यू बाई डी एक्स, तो dx के रूप में dx इसका हो गया, दो पदों में टूट गया u इंटू वी वाले पद में। अब यहाँ देखिए डी यहाँ साइन रूट अंडर एक्स बाई डी साइन थीटा बाई डी थीटा होना चाहिए, तो थीटा के रूप में क्या है यहाँ रूट अंडर एक्स है, तो नीचे क्या होनी चाहिए रूट अंडर एक्स और डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स। यहाँ तक सबको समझ आया हो। चलिए बढ़ते इसके आगे। इसके आगे जब यहाँ देखेंगे तो ये रूट अंडर एक्स डी साइन थीटा बाई डी थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कॉस एक्स होता है, प्लस ये है साइन एक्स इंटू डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स का सबको पता होगा फॉर्मूला 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, ठीक। प्लस यहाँ देखिए डी साइन थीटा बाई डी थीटा फॉर्मूला पता होगा कॉस थीटा होता है, तो ये हो जाएगा हमारा कॉस रूट अंडर एक्स इंटू यहाँ देखिए डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स का क्या फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। देखिए तो इतना तो समझ में आया ही होगा सबको। अब चलिए आगे मल्टीप्लाई करके और इसको आपस में जोड़ घटाव कर लेते हैं। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा ये रूट अंडर एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स प्लस कॉस रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स। देखा जाए तो इसके बारे में कुछ नहीं तो 1। अब सबका एलसीएम ले लें, तो एलसीएम क्या होगा 2 रूट अंडर एक्स होगा, 2 रूट अंडर एक्स होगा। ये जब गुना होगा ये तो ऊपर हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स, तो 2 रूट अंडर एक्स और पहले से रूट अंडर एक्स तो था ही इंटू कॉस एक्स प्लस ये 2 रूट अंडर एक्स से 2 रूट अंडर एक्स कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 और 1 जा करके गुना होगा साइन एक्स प्लस ये देखिए कट गया, क्या बच गया कॉस रूट अंडर एक्स। चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स एक्स और ये हो जाएगा कॉस एक्स, अब प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन एक्स अब प्लस कॉस रूट अंडर एक्स बाई 2 रूट अंडर एक्स। इसका आंसर यही हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 39 का प्रश्न आंसर यही होगा। जल्दी से कर लीजिए, आया होगा सबको समझ में। यदि न समझ आया हो तो इसको फिर से रिप्ले करके देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए बढ़ा जाए। अगला प्रश्न इसका क्या करता है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कितना नंबर 40 वाले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 40 प्रश्न हमारा क्या करता है, देखिए स्क्रीन पे देखा होगा 40 नंबर प्रश्न। 40 क्या है, सबसे पहले जो दिया गया फलन है इसको आप y मान लीजिए, तो यहाँ हम लिखेंगे माना y बराबर क्या दिया गया है y cos इंटू ए एक्स स्क्वायर कॉस इंटू ए एक्स स्क्वायर कॉस इंटू ए एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी उसके बाद प्लस सी प्लस में क्या दिया गया है प्लस है प्लस साइन क्यू रूट अंडर साइन क्यू रूट अंडर, थोड़ा सा इसको ऊपर ले लेते हैं, साइन क्यू
रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये दिया गया है प्रश्न हमारा 40। अब इसको बढ़ते हैं डिफरेंशिएट करने के लिए। तो डिफरेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई, देखिए डी कॉस थीटा बाई डी थीटा होनी चाहिए, डी कॉस थीटा, थीटा के रूप में कितना है ए एक्स स्क्वायर, सबको लाइए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी कॉस थीटा। अब इसको ऊपर लेके जाइए, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स। अब आते हैं इधर वाला पार्ट में, तो ये कहेगा डी। अब बताइए तो ये जो साइन के ऊपर क्यू है, इस सबका हम लोग क्यू लिख सकते हैं, तो डी साइन रूट अंडर ए एक्स क्यू प्लस ए एक्स स्क्वायर है, ए एक्स स्क्वायर है, क्यू नहीं, ए एक्स रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या है बी एक्स प्लस सी, और इस सब का क्या है साइन का क्यू मतलब इस सब का होल क्यू बाई नीचे क्या चाहिए हमें डी, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा, डी एक्स के पावर एन बाई डी एक्स वाला फॉर्मूला लगेगा। तो डी नीचे क्या चाहिए साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी चाहिए इनटू, और फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे, ऊपर लेके जाएंगे, चलिए इधर थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा डी और साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी साइन थीटा बाई डी थीटा, डी थीटा के रूप में क्या है डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इनटू, फिर अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, चलिए थोड़ा सा और इधर खिसका लेते हैं, ठीक दिखाई दे रहा होगा सबको। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डी रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई, देखिए तो डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स चाहिए, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स चाहिए, तो डी एक्स के रूप में जो रूट में है सब आ जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इनटू, फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे तो डी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बाई डी एक्स, इतना ले जाकर के छोड़ेंगे। अब आगे इसकी डिफरेंशिएट को करेंगे, चलिए करते हैं डिफरेंशिएट, पहले वाले पद से शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए ये डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, क्या फॉर्मूला हो जाएगा माइनस का साइन और थीटा के तरफ पे क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ देखिए ये डिफरेंशिएट हमारे कई पदों में टूटेगा, 3 पदों में टूटेगा, तो ये हो जाएगा डी ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स, इतना टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखिए यहाँ ये वाला जो पद दिखाई दे रहा है ये डिफरेंशिएट हमारा हो जाएगा dx के पावर n बाई dx का, dx के पावर n बाई dx का, तो फॉर्मूला कहता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, एक्स के पावर यानी कि तरह साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के पावर कितना n माइनस 1 यानी 3 था तो 3 से कम हो जाएगा 2 इंटू, अब देखिए यहाँ डी साइन एक्स बाई डी एक्स, क्या फॉर्मूला पता है आपको कॉस एक्स, कॉस रूट अंडर एक्स के रूप में ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू, यहाँ देखिए डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स है, डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स है, तो इसका फॉर्मूला पता होगा कि 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, एक्स का मतलब कितना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है इंटू, अब यहाँ देखिए कि डिफरेंशिएट कई पदों में टूटेगा 3 पदों में टूटेगा, डी ए एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स प्लस डी बी एक्स बाई डी एक्स प्लस डी सी बाई डी एक्स। ये लास्ट वाला दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा होगा तो थोड़ा सा और इधर कर देते हैं। देखिए यहाँ तक समझ आया होगा सबको, यहाँ तक समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब इसको जो फॉर्मूला लगाया है उस फार्मूला को आगे की तरफ बढ़ाते हुए
तोड़ते हुए चलते हैं। देखिए तो ये वाला पद हमारा माइनस का साइन इंटू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू, यहाँ देखिए ए जो है अचर पद है, ए को बाहर ले लेंगे तो ए इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स बचा, तो डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएट हो जाएगा 2x प्लस ये देखिए b को यदि हम बाहर निकाल रहे हैं तो बच जाएगा हमारा dx बाई डी एक्स, इसका 1 हो जाएगा और इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इतना समझ आया सबको? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लस ये 3 इंटू ये है हमारा साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का क्या है होल स्क्वायर है इंटू लेफ्ट में ले लेते हैं इसको। देखिए ये वाला पद हो गया, यहाँ देखिए डी कॉस वाला भी हमारा वैसे ही हो जाएगा कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू यहाँ देखिए 1/2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू लास्ट एक और पद इसका बचा हुआ है, यहाँ पे ये और पद बचा हुआ है, तो इसको जब हम डिफरेंशिएट में तोड़ेंगे तो ये देखिए कितना हो जाएगा, दिखाई दे रहा होगा। ए अचर पद है, ए को बाहर हटा लेंगे, ए बाहर हट जाएगा तो यहाँ 2x हो जाएगा, ये b बाहर हट जाएगा तो dx बाई डी एक्स का 1 हो जाएगा और प्लस का 0 हो जाएगा। इतना सबका हुआ होगा, इतना समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, मल्टीप्लाई करके मल्टीप्लाई करेंगे और आगे बढ़ेंगे। देखिए क्या होता है, यहाँ ये हो गया मेरा 2abx तो हम ऐसे लिख सकते हैं -2abx अब प्लस का b इंटू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये वाला पद हो गया। अब इधर आते हैं प्लस 3 यहाँ साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर इंटू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू ये देखिए हमारा हो जाएगा ये 2ax हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 2ax प्लस बी बाई 2 रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और भी कुछ इधर है क्या लास्ट में, एक बार देख लेते हैं। अच्छा ये प्लस में 0 था तो इसका तो इतना ही हो जाएगा, अब आते हैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके और देख लेते हैं इसमें कुछ छूटा तो नहीं ना है। चलिए देखिए ऐसे दिख रहा होगा सबको। अब देखिए तो यहाँ पे सजा लेते हैं, सजाएंगे तो ये हो जाएगा हमारा -2abx। देखिए तो 2abx और 2abx दोनों में है तो इसको बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, साइन रूट में है, यहाँ पे रूट में, उधर रूट में है और इधर रूट में नहीं है। चले तो ये हो जाएगा हमारा साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ तो साफ दिख रहा होगा ना, यहाँ तक तो साफ दिख रहा होगा। चलिए ठीक है, बढ़ते आगे। यहाँ जो कॉमन निकल रहा है उसको निकाल दीजिए। 2ax यहाँ 2abx है, ये जो है हमारा 2abx है, लेकिन यहाँ 2ax है, 2ax से कॉमन नहीं निकलेगा, बस इतना ही हो जाएगा। माइनस में ये हो जाएगा हमारा 2abx प्लस का b इंटू साइन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अब प्लस का ये हो जाएगा 3/2 इंटू 2ax प्लस b बाई रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू बाकी इस दोनों पदों को लास्ट में लिख देंगे कितना, तो साइन रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी इंटू
प्लस का सी, और इसका स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे, इनटू कॉस रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस का सी। यही इसका आंसर हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। चलिए कर लीजिए सब लोग, सबको समझ आया होगा। 40 नंबर क्वेश्चन, 40 नंबर क्वेश्चन सबको समझ आया होगा। ठीक, चलिए बढ़ते। यदि नहीं समझ आया होगा तो एक बार रिप्ले करके देख लीजिएगा तो दोबारा से समझ आ जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कितना है हमारा, 41 नंबर। 41 नंबर की तरफ चलते हैं। 41 नंबर प्रश्न पे क्या कहता है, चलिए पढ़ा जाए। देखिए यहीं पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। इसमें सबसे पहले जो फलन दिया गया है उसे आप y मान लीजिए। माना y बराबर क्या चीज दिया गया है, साइन रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अब प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस के पावर 4x इतना दिया गया है। इसको डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी। देखिए तो डी साइन थीटा बाई डी थीटा, थीटा के रूप में कितना काम कर रहा है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी डी रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। हो गया इतना। अब यहाँ देखिए ये हमारा अभी पहले वाले पद का विस्तार किया है। अब सेकेंड वाला जो पद दिखाई दे रहा है ये डी एक्स स्क्वायर इंटू कॉस 4x है, कॉस 4x बाई डी एक्स है, इतना दिया गया है। यू इंटू भी अप्लाई करेंगे तो चलिए इसको तोड़ते हुए बढ़ते आगे। डी साइन थीटा बाई कॉस थीटा का हो जाएगा, डी साइन थीटा बाई डी थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, तो कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये देखिए डी रूट अंडर एक्स बाई डी एक्स का 1/2 रूट अंडर एक्स यानी 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखिए कि 1 का 0 हो जाएगा और इसका माइनस का 2x हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए अब ये हमारा जो है u इंटू वी का फॉर्मूला फॉलो कर रहा है। एक बार u को बाहर निकाल के v का डिफरेंशिएट और प्लस एक बार v को बाहर निकाल के u का डिफरेंशिएट। तो ले लेते हैं एक्स स्क्वायर को बाहर निकाल करके d cos 4x बाई डी 4x इंटू डी 4x बाई डी एक्स प्लस आपकी cos 4x को बाहर निकाल देते हैं cos 4x इंटू डी एक्स स्क्वायर बाई डी एक्स। यहाँ तक सबको समझ आया होगा। चलिए बढ़ा जाए आगे ये हो जाएगा हमारा cos रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू ये 0 में से -2x घटाएंगे तो ऊपर माइनस का 2x बाई नीचे 2 रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ देखिए डी कॉस थीटा बाई डी थीटा तो माइनस का साइन थीटा यानी माइनस साइन 4x इंटू 4 प्लस कॉस का 4x इंटू 2x। नजर आ रहा होगा सबको। चलिए बढ़े आगे, अगला देखते हैं स्टेप क्या होता है। अगला स्टेप ये हो जाएगा कि यहाँ आपको दिख रहा होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो माइनस एक्स पाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये अभी पहले वाले पद का हुआ, प्लस यहाँ देखिए यहाँ पे हमारा हो जाएगा प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब ये 4x स्क्वायर इंटू साइन 4x प्लस 2x इंटू कॉस का 4x, यही इसका आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। dy बाई कुछ तो कॉमन आ नहीं रहा है, बस यही आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का आंसर कर दीजिए। सब लोग कर लीजिए, समझ आया होगा सबको।
लास्ट वाला पद दिख रहा है ना, एक बार बोलेंगे लोग उधर वाला पद दिख रहा है। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या कहता है, 42 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देखिए 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखिए 42 नंबर जो प्रश्न है वह क्या कह रहा है। 42 कह रहा है क्या, मान लीजिए इसको सबसे पहले माना y = क्या दिया गया है, 1/4 रूट अंडर 4x³ -1 अब प्लस cos स्क्वायर 5x प्लस का 8। चलिए ये भी बहुत आसान है, बस थोड़ा सा लॉजिक है, बाकी कुछ नहीं है। तो एक बार इसे y = सजा लीजिए, 1/4 इंटू ये जो 4x³ -1 दिया है, इसको ऊपर ले जाके पावर -1/2 कर लीजिए, 1/2 प्लस ये cos 5x प्लस 8 जो दिया है, प्लस 8 जो दिया है, इसको हम कह सकते हैं इसका होल स्क्वायर कह सकते हैं, ताकि हमें तोड़ने में आसानी होगी। अब डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx = 1/4 अचर पद को बाहर रखिए, d 4x³ -1 के पावर -1/2 बाई, यहाँ देखिए dx के पावर n/dx का फॉर्मूला काम कर रहा है, तो d 4x³ -1 इंटू फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे d 4x³ -1/dx। पहले वाले पद का काम हो गया, अब सेकंड वाला जो पद है उसको देखते हैं। सेकंड वाला पद क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकंड वाला पद क्या कह रहा है उसको देखते हैं। सेकंड वाले पद में ये कह रहा है क्या चीज, d cos 5x प्लस 8 का ये क्या है, होल स्क्वायर है। तो नीचे भी हमें क्या चाहिए, d cos 5x प्लस 8 ही चाहिए, ताकि dx के पावर n/dx वाला फॉर्मूला फॉलो करे, इनटू d cos इसको ठीक से थोड़ा सा लिख लिया जाए, d cos 5x प्लस 8/d 5x प्लस 8 इंटू d 5x प्लस 8/dx। इतना समझ आया होगा सबको, एक बार बोलिएगा, यदि ना समझ आया हो तो फिर से इसको बता देंगे। चले बढ़े आगे, बढ़ते हैं। ऐसे ये रिकॉर्डेड क्लास है, यदि ना समझ में आया होगा तो इसको फिर से एक बार रिप्ले करके देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। उसमें भी ना समझ आए तो एक बार लाइव क्लास वाले में बोलिएगा, फिर से समझा देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। 1/4 dx के पावर n/dx का क्या फॉर्मूला होता है, n इंटू, तो n के रूप में -1/2 आ जाएगा, और पावर में से 1 कम हो जाता है, तो यहाँ 4x³ -1 -1/2 में से 1 कम हो जाएगा, इंटू ये देखिए यहाँ पे डिफरेंशिएट दो पदों में टूटेगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू dx³ माइनस डायरेक्ट इसका 0 करिए, और यहाँ देखिए +2 इंटू cos 5x प्लस 8, पावर 2 है, 1 घटाएंगे 1 हो जाएगा, इंटू d cos θ इंटू d θ माइनस का sin θ, यानी ये हो जाएगा 5x प्लस 8 इंटू ये 5x प्लस 8 का जो डिफरेंशिएट है ये हो जाएगा केवल 5 हो जाएगा, और 8 वाले का 0 हो जाएगा। अब देखिए क्या होता है, इसको एक साथ मल्टीप्लाई करते हैं, जो गुना करने वाला है उसको कर लेते हैं और सॉर्ट कर लेते हैं। -1/8 ये हो जाएगा 4x³ -1 -1/2 और -1 जब जोड़ेंगे तो माइनस का 3/2 हो जाएगा, इंटू ये हो जाएगा 4 और x 4 इंटू 3 आ जाएगा नीचे, और x की पावर 2 हो जाएगा, अब प्लस
यहाँ देखिए 5 दूना 10 हो जाएगा। अच्छा है, एक और फॉर्मूला यहाँ लग रहा है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा, यानी साइन 2 और थीटा के रूप में क्या है 5x प्लस 8 नेट। अच्छा एक मिनट, चलिए बढ़ता है। ये हो जाएगा हमारा कितना 2, उस 5 को चाहे तो पहले लिख लेते हैं, अच्छा रहेगा 5 को पहले लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा प्लस का ये 5 पहले आ गया इंटू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन थीटा। और एक चीज और ध्यान दें कि ये माइनस जो है इस माइनस को भी पहले यहाँ पे डाल देते हैं, सही रहेगा, ठीक है। इस माइनस को भी पहले यहाँ डाल देते हैं, -5 इंटू साइन 2x, 2 इंटू एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा 5 इंटू 5x प्लस का 8 हो जाएगा। अब देखिए ये क्या होता है, 4 3 के 12 माइनस 12x स्क्वायर बाई 8 इंटू 4x क्यूब माइनस 1 के पावर -3/2 -5 इंटू साइन का, ये चाहे तो आप गुना भी कर सकते हैं छोड़ भी सकते हैं। तो गुना कर लेंगे तो हो जाएगा थीटा में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x प्लस का 16 हो जाएगा। अब आगे देखें तो कुछ कटने वाला है, तो 4 दूना 8 और 4 3 के 12 -3/2 इंटू, अब ये देखिए पावर जो है ऊपर माइनस में है तो नीचे आ जाएगा 1/4x³ माइनस 1 के पावर 3/2 नीचे आके प्लस में हो जाएगा -5 इंटू साइन 10x प्लस का 60। यही हमारा आंसर हो जाएगा dy/dx का। कर लीजिए लोग, जल्दी से समझ आया होगा सबको समझ आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला प्रश्न देखते हैं, ठीक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या कहता है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चंस को बड़ा कर लेते हैं ताकि सबको नजर आए। दिख रहा होगा प्रश्न, देखते हैं। 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है, 43 नंबर प्रश्न क्या कहता है। 43 सबसे पहले जो दिया गया फलन है उसको हम y मानते आ रहे हैं, मानेंगे यहाँ y, माना y बराबर है क्या है fx, यहाँ fx दिया है, fx दिया गया है, f डैश x निकालना है। तो चलिए यहाँ मानने की जरूरत नहीं है, ये आप कह सकते हैं कि चूंकि दिया गया है, चूंकि दिया गया है fx इक्वल टू, क्या दिया गया है fx, ये दिया है रूट अंडर x माइनस 1 x प्लस 1, इतना दिया गया है। इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष। तो किसी भी फलन का जब डिफरेंशिएट निकालते हैं तो जब y दिया गया हो तो dy/dx कहेंगे, या fx दिया गया हो तो f डैश x कहेंगे। तो ये इसका अवकलन f डैश x बराबर d रूट अंडर x माइनस 1 x प्लस 1 बाई d x माइनस 1 x प्लस 1 इंटू d x माइनस 1 x प्लस 1 बाई dx, इतना हम इसे तोड़ लिए। सबको समझ आया होगा यहाँ तक। चलिए अब देखिए तो यहाँ d रूट अंडर x/dx का फॉर्मूला लगेगा। क्या फॉर्मूला करते हैं 1/2 रूट अंडर x, तो रूट अंडर x की जगह x माइनस 1/x प्लस 1 इंटू, ये देखिए फिर से u/v हमको आ गया मिलने। तो u/v का फॉर्मूला हमें पता है, v को पहले बाहर निकालते हैं फिर हम u का डिफरेंशिएट करते हैं, x माइनस 1/dx हो जाएगा, माइनस अब फिर u को बाहर निकालते हैं x माइनस 1 इंटू v का डिफरेंशिएट करते हैं अब बाई dx, और फिर बाई में क्या कर लेते हैं सबका होल स्क्वायर कर लेते हैं, जो v के रूप में है सो होल स्क्वायर। बोलिए यहाँ तक बोलिए यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं ना हुई होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, अगला स्टेप देखते हैं क्या करते हैं।
ये देखिए 1/2, ये जो रूट में है x माइनस वन बाई रूट अंडर x माइनस वन, ये पलट जाएगा, रूट में ही रहेगा लेकिन पलट जाएगा, x प्लस वन ऊपर चला जाएगा और x माइनस वन नीचे आ जाएगा, इंटू x प्लस वन जैसे के तैसे रहेगा, इंटू dx बाई dx, दो भागों में इसका डिफरेंशिएट टूटेगा तो एगो का 1 हो जाएगा और एगो का 0 हो जाएगा, माइनस यहाँ देखिए x माइनस 1, यहाँ भी दो पदों में डिफरेंशिएट टूटेगा, एगो 1 हो जाएगा और एगो 0 हो जाएगा, और बाई यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। चले आगे बढ़ते हैं, 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू, अब यहाँ देखिए 1 में 0 घटाएंगे 1 ही होगा और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस 1 होगा। यहाँ थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं ताकि सबको समझ में आ जाएगा। देखिए ये जो हमारा हो जाएगा यहाँ 1/2 रूट अंडर एक्स प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू, यहाँ देखिए जब x प्लस वन में 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 1 ही होगा, माइनस x अब प्लस 1 हो जाएगा बाई x प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखिए कुछ कटने वाला होगा, कटा देंगे, बाकी जो बचा वही आंसर हो जाएगा। कुछ कटने वाला भी नजर आ रहा है, क्या आ रहा है, ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 रूट अंडर x प्लस 1 बटा एक्स माइनस 1 गुने 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रूट अंडर x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 1 इंटू 1 बटा एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। एक बार थोड़ा प्रश्न की तरफ चलते हैं, प्रश्न क्या कहा था, इसको एक बार देखते हैं। प्रश्न बोल के गया है हमसे कुछ की सिद्ध करके दीजिए हमें, तो हम लोग उसे सिद्ध करके ही देंगे, जितना वह मांग रहा है उतना। कितना मांग रहा है ये सिद्ध करने को, ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि जो इसका एफ डैश एक्स होगा 1 बटा एक्स प्लस 1 होगा और रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 होगा। तो चलिए यहाँ पे करते हैं, तो देखिए ऊपर रूट के अंदर x प्लस 1 बाई नीचे भी रूट के अंदर x माइनस 1 इंटू 1 बटा यहाँ जो एक्स स्क्वायर है x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 1 रूट के अंदर इंटू एक्स प्लस 1 रूट के अंदर, यानी कि एगो के बदले हम दो बार रूट में लिख लिए, इंटू अब एगो जैसे के तैसे लिख लेते हैं, जैसे के तैसे का मतलब x प्लस 1, यानी x प्लस 1 पावर 2 है तो एगो को जैसे के तैसे लिख ली, अब बाकी एगो को रूट में 2 जगह लिख लिए। क्यों 2 जगह लिखे, ताकि एगो ये कट जाए, इससे ये कट जाए और ये बच जाएगा हमारा, ये हमारा बच जाएगा 1 बटा, अब देखिए आप यहाँ x माइनस 1 रूट में है और यहाँ x प्लस 1 रूट में है, इंटू यहाँ x प्लस 1 बाहर है, तो ये 1 बटा एक्स प्लस 1 जैसे कि तैसे हो जाएगा, और ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए। यही हमें सिद्ध करना था एफ डैश एक्स। यहाँ आप लिख दीजिए प्रूफ्ड, यही हमें सिद्ध करना था। चलिए कर लीजिए लोग जल्दी से 43 नंबर प्रश्न हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं आज इसका प्रश्न का, इस चैप्टर का लास्ट प्रश्न क्या है। लास्ट 44 नंबर जो दिया गया है उसको सबसे पहले, ये तो दिया ही है तो उसको लिखेंगे, चूंकि दिया गया है। क्या दिया गया है, दिया गया है y इक्वल टू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, cos का x प्लस साइन का x बाई cos x माइनस का साइन x, इतना दिया हुआ है। इसको हम डिफरेंशिएट करने से पहले कुछ हल कर लेते हैं, हल करेंगे तो कुछ शॉर्ट हो जाएगा y इक्वल टू। देखिए तो ऊपर से cos x यदि कॉमन ले लें तो 1 प्लस यहाँ कितना बच जाएगा, यहाँ हो जाएगा साइन x
कॉमन लेने का मतलब अंदर जाके भाग देना, ये बात याद रखिएगा लोग। यहाँ से भी कॉस कॉमन ले लें तो 1 माइनस ये हो जाएगा साइन एक्स तो हेले है, और इसके नीचे जाकर के कॉस क्या हो जाएगा, भाग दे देगा। कॉमन का मतलब होता है अंदर जाकर के भाग देना। कॉस से कॉस कट गया, अब हमारा जो यहाँ पे बचेगा 1 प्लस 10x बाई 1 माइनस 10x होगा। ठीक, अब देखें यहाँ पे जो सिद्ध करना है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। सिद्ध करना है sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स को सिद्ध करना है, तो चलिए उसी के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक के बदले हम यहाँ पर रख सकते हैं 10 पाई बाई 4 आप प्लस का कितना 10x बाई 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10a इंटू 10b। फॉर्मूला होता है 1 माइनस 10 पाई बटा 4 इंटू 10x। 10x में पाई बाई 4 से गुना करेंगे 10 पाई बाई 4 से, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा, और ये हमारा फॉर्मूला बन गया। चलिए यहाँ पे फॉर्मूला सामने लिख देते हैं। फॉर्मूला होता है चूंकि 10 a प्लस 10b, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है कि 10a प्लस 10b बाई 1 माइनस 10a इंटू 10b इजकल टू 10 इंटू a प्लस b। ये फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, इतना फॉर्मूला होता है। तो क्या ये फॉर्मूला यहाँ अप्लाई हो रहा है 10a प्लस 10b बटा 1 माइनस 10 इंटू 10? क्या फॉर्मूला हो जाएगा 10 इंटू ए प्लस बी, ए की जगह पाई बाई 4 और बी की जगह x, ये हमारा y निकल के आया। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे x के सापेक्ष, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy बाई dx। तो d 10 का पाई बाई 4 प्लस x बाई, अब देखिए d tan थीटा बाई d थीटा, थीटा के रूप में कौन काम कर रहा है, d पाई बाई 4 प्लस x है थीटा के रूप में, तो ये कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा d पाई बाई 4 प्लस x बाई dx। चलिए आगे बढ़े, तो d tan थीटा बाई d थीटा का फॉर्मूला पता होगा sec स्क्वायर थीटा होता है, तो sec स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह पाई बाई 4 प्लस का x इंटू, यहाँ दीजिए पाई बाई 4 का वैल्यू 0 और इसका 1 होगा, इसका 1 होगा, तो हो गया हमारा कितना, ये sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस x, ये dy बाई dx हो गया। हमें सिद्ध क्या करना था, एक बार प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न को देखते हैं, प्रश्न क्या कह रहा था, कितना सिद्ध करने को कह रहा था, प्रूव करने को कह रहा था, प्रूव करने को बोल क्या रहा था, बस यही बोल रहा था कि सिद्ध करें कि dy बाई डी एक्स इक्वल sec स्क्वायर पाई बाई 4 प्लस एक्स, यही सिद्ध करना था, हमारा आ गया। इस तरह से ये हमारा चैप्टर समाप्त होता है। एक्सरसाइज 11.1 का आज चैप्टर हमारा एंड होता है। अगले क्लास में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर को देखेंगे, इसको आप लोग सही से कर लीजिएगा। चलिए पढ़ते हैं आगे, अगले चैप्टर में फिर अगले क्लास में अगले दिन मिलेंगे।